बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OTV स्टूडियो से मैं हूं आदिल सुहेल। आपको बराह रास्त ले चलते हैं लाहौर, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके बयानात की कॉपियां जो है वो ये फराहम नहीं कर सके, और उसमें जिस वीडियो का जो है वो बयान देते रहे DG ANF और शहरयार अफरीदी जो मिनिस्टर थे उस वक्त, वो आज तक वो वीडियो जो है वो ना मीडिया को और ना अदालत को जो है वो फराहम कर सके हैं। तो इस किस्म के जो फ्रॉड रेफरेंसेस और फ्रॉड केसेस और जाली केसेस जो है इन्होंने कायम किए हैं, ये इंशाअल्लाह ताला वो वक्त जल्द आ रहा है जब एक ऑर्डर से ये इस तमाम केसेस की प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ होगी और इन जाली हुक्मरानों के ख़िलाफ़, इस सेलेक्टेड टोले के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला इन्हीं अदालतों में जो है, जो इन्होंने फ्रॉड किया इस कौम के साथ, जो इन्होंने जो है वो इस मुल्क का नुकसान किया है, उसके मुकदमात जो है वो इनके ख़िलाफ़ जो है वो चलेंगे। और 3 साल से चोर का शोर बचाने वाला चोर जो है वो अब पकड़ा जा चुका है। अब इस चोर का यौम हिसाब जो है वो आया चाहता है, और इसने जो इस्राएली लॉबी से और इंडियन लॉबी करने वाली फर्मों से जो इसने पैसा लिया और पैसा लेके इस मुल्क की सियासत पे ख़र्च किया और इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और अपने प्रोपेगंडे को आगे चलाने के लिए उस पैसे को को जो है वो इसने इस्तेमाल किया। वो पैसा जो है वो इजराइल की लॉबी करने वाले फर्मों से हासिल किया गया, इंडियन से जो है वो हासिल किया गया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो है वो सामने आ चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन में इनका इस चोर का इतराफ़ जुर्म जो है वो मौजूद है। वहाँ पे इसने इतराफ़ किया है कि ये सारा कुछ हुआ है, पैसे फंड्स वसूल किए हैं, लेकिन ये जो है वो मेरे एजेंटों ने किया है। एजेंट कौन है? वो कंपनीज एजेंट हैं जो इसने ख़ुद बनाई है, जो इसके दस्तखतों से बनी है। तो अब इतराफ़ जुर्म के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास कोई और रास्ता नहीं है बासिवाए इसके कि इनको जो है वो सज़ा दी जाए और फॉरेन फंड के ऊपर ये बनने वाली और पलने वाली और इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने वाली ये जमात और इसके जो सियासतदान हैं, इनको जो है वो हमेशा के लिए जो है वो बैन किया जाए। और अब ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह ताला ये दिनों और हफ्तों की बात है, और इनके ख़िलाफ़ जो है पूरी कौम जो है वो आवाज़ उठाएगी, क्योंकि ये साबित हो चुका है कि इन्होंने दुखी इंसानियत के नाम पे पैसे इकट्ठे किए। इन्होंने जो है वो उनको जो है वो अपने सियासी और दीगर मकासद के लिए ख़र्च किया, और इसी तरह जो है मुल्क दुश्मनों से ये फंडिंग जो है ये सिर्फ फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये मुल्क दुश्मन फंडिंग है, और जिसको इन्होंने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल किया। और इसका इंशाअल्लाह ताला इनसे एक एक पैसे का और इनके एक एक अमल का जो है वो हिसाब लिया जाएगा। आप ये देखें कि पूरी कौम जो है ये परेशान थी कि ये जो चीनी गायब हो गई है मुल्क से, ये जो आटा गायब हो गया है, ये जो अद्वियात गायब हो गई हैं, हर चीज़ की कीमतें जो है वो 6-6 गुना हो गई हैं। चीनी जो है वो 55 रुपये से जो है वो 110-120 रुपये पे पहुँच गई है। आटा 30-35 से जो है वो 75-80 रुपये पे पहुँच गया है। तो ये कहाँ चोरी हो रहा है सारा? तो ये चोर टोला है जो कि अब इनका जो है ये कच्चा चट्टा जो है वो सामने आ रहा है, और ये चोर का शोर मचाते रहे हैं, और ख़ुद जो है इस मुल्क का आटा चोरी किया इन्होंने, चीनी चोरी की, अद्वियात चोरी की, और पूरे मुल्क का ये इकॉनमी का जो है वो बेड़ा गर्क किया। आज जो फ़र्द जुर्म के लिए तारीख़ मुकर्रर की हुई थी, वो जो उन्होंने गवाहों की कॉपियां हमें देनी थी, वो गवाहों की कॉपियां नहीं फराहम कर सके। उसकी वजह यह है कि कानून ये है कि पुलिस की या केस की ओरिजिनल फ़ाइल जो है वो अदालत में होती है,
آج تک یہ وہ اوریجنل فائل عدالت میں لے کے نہیں آئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سارا انہوں نے فراڈ جھوٹ کیا ہے، ان کو خود پتہ ہے کہ ہم نے گودام سے نکال کے 15 کلو ہی لوٹ جو ہے وہ ڈالی ہے. یعنی اتنے بے شرم لوگ ہیں یہ کہ پیتے خود ہیں اور مقدمات جو ہے وہ اپنے مخالفوں کے خلاف. رانا صاحب، براڈ شیٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، کل وزرا نے یہ کہا کہ شیخ رشید کا یہ کہہ رہا تھا کہ پاناما 2 ثابت ہوگا، 100 ملین سے زیادہ جو ہے وہ جائیداد شریف خاندان کی جائے گی. یہ چیتا ٹلی جو ہے یہ دوبارہ کتے کی طرح پونچھل ہلاتا ہوا جو ہے وہ میاں صاحبان سے معافی مانگے گا، لیکن اس دفعہ جو ہے اس کو نہ معافی ملے گی بلکہ اس کے کیے کی اس کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ جو پنڈی کا شیطان ہے یہ انتہائی گھٹیا انسان ہے اور اس کی جو حرکتیں ہیں آپ دیکھیں کہ براڈ شیٹ جو ہے اس میں جو 7 ارب روپیہ انہوں نے ادا کیا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کیوں وہ پہلے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا تھا تاکہ فیصلہ ہو اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ فریز ہو اور اکاؤنٹ فریز سے جو ہے یہ 7 ارب کی ادائیگی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کٹ تھا اس میں. انہوں نے براڈ شیٹ کا جو اپنا ہے مالک وہ بھی سنا ہے کہ بہت بڑا چور ہے، وہ بھی اس کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے اور اس سے پہلے بھی یہ کٹ مانگتے تھے، اس سے کمیشن مانگتے تھے، اور یہ جو اب ادائیگی ہوئی ہے اس میں بھی شہزاد اکبر کا کمیشن ہے. یعنی یہ وہ چور ہیں کہ جو چوروں کو بھی جو ہے یہ لوٹنے والے اور ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہیرا پھیری کرنے والے جو ہے لوگ ہیں. پہلے جو ہمارے ایک یہاں ملک کے بہت بڑے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کا جو 160 بلین کا کوئی تقریباً وہ کوئی 40-45 ارب روپیہ بنتا ہے، اس میں بھی انہوں نے جو ہے حصہ لیا ہے. اس میں بھی حصہ لے کے اس کے پیسے کو جو ہے یہ واپس ملک میں لے کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے ہیں. اب یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، اب ان کو جو ہے وہ راستہ نہیں ملے گا انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول بھٹو نے ایک بار پھر مشورہ دیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے عوام میں، تو اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں، تحریک عدم اعتماد بھی ایک راستہ ہے. جو ان کے کرتوت سامنے آ رہے ہیں، اگر ان کے پیش نظر ان کے الائز ان سے پیچھے ہٹتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے. شکریہ.